नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम आपके सितारे आपका भविष्य में। मैं आचार्य जोगिंदर नागपाल आपकी सेवा में एक बार फिर से हाजिर हूं एक नए एपिसोड में, एक नए विषय के ऊपर। दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे विवाह के ऊपर। शादी, विवाह, मैरिज। जिसका विवाह सफल हो गया वो बहुत खुश है, और जिसका विवाह सफल नहीं हुआ उसका दुख वही जानता है। किसी ने सही कहा है कि शादी एक ऐसा बेस्वाद लड्डू है, पुरानी कहावत है, कि जिसने खाया वो भी पछताया और जिसने नहीं खाया वो भी पछताया। बहुत सी बातें बनी हुई हैं विवाह के ऊपर, लेकिन विवाह हमारे समझ लीजिए समाज में, हमारे 16 संस्कारों में एक विवाह संस्कार भी एक बहुत बड़ा जरूरी संस्कार है। इसके बिना आगे परिवार की कल्पना नहीं। बेशक आज जमाना कितनी तरक्की कर जाए, लोग किसी भी तरीके से अपने आप को समाज में किसी भी व्यवस्था में रखने की कोशिश करें, लेकिन विवाह आज भी विवाह ही है। विवाह की जो मर्यादा, विवाह शब्द का जो सम्मान है, जो उसका धार्मिक महत्व है, वो आज भी अटल है, वैसे का वैसे है। जहां ज्योतिष की चर्चा की जाती है, ज्योतिष की बात की जाती है, उसमें विवाह भी एक बहुत बड़ा, एक समझ लीजिए एक विषय बन के आ जाता है। क्योंकि जब किसी का विवाह होना होता है, हमारे यहाँ जन्म पत्री का मिलान करवाया जाता है, गुणों का मिलान करवाया जाता है कि क्या इन दोनों का आपस में विवाह ठीक रहेगा, श्रेष्ठ रहेगा, आगे का जीवन कैसा रहेगा, संतान का क्या रहेगा, स्वास्थ्य का क्या रहेगा, इनके धन समृद्धि का क्या रहेगा। इस प्रकार की बहुत सारी बातें होती हैं जो विवाह के बारे में पूछा जाता है जब जन्म पत्री का मिलान करवाया जाता है। तो आज हम इस विवाह के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन चर्चा क्या? विवाह में बहुत सारी बातें। किस बात की चर्चा? विवाह होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन विवाह का सफल होना बहुत बड़ी बात होती है। आज के युग में, आज के जमाने में जो चल रहा है, आधुनिक जो दौर है, जहां बस क्या कहें, जो दौर चल रहा है, यहाँ विवाह के मायने ही धीरे धीरे बदलते जा रहे हैं। विवाह की सफलता कम, असफलताएं ज्यादा देखने को मिल रही हैं। बड़ा अजीबोगरीब सा सिस्टम धीरे धीरे होता जा रहा है। एक तो विवाह की उम्र लेट होती जा रही है, कारण बच्चों के करियर इस समय ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसके चक्कर में थोड़े विवाह देरी से हो रहे हैं। और थोड़ा थोड़ा यूँ समझ लीजिए पेशेंस बच्चों में थोड़ा कम हो गया है, और इस वजह से विवाह की जो पारंपरिक रूप से विवाह थे, या विवाह के अंदर जो बातें हम जिनको कोई बहुत ज़्यादा तूल नहीं दिया करते थे, जो बातें आम चलती थी सहनशीलता वाली, कि ये हाँ ये तो चलता है, ये हाँ ये चलता है, अब वो छोटी छोटी बातें बहुत बड़े बड़े इशू बन के सामने आ जाती हैं कि ऐसे नहीं चलता, ऐसे भी नहीं चलता, ऐसे भी नहीं चलता। इस प्रकार की बातें विवाह के मामले में होने लगी। तो हम इतना अंदर इसके ना जाते हुए हम केवल विवाह का एक पहली बात के ऊपर बात करेंगे कि जिनके विवाह नहीं हो रहे, विलंब हो रहा है, विवाह में देरी। अब देरी, कारण, निवारण। देरी के कई प्रकार के कारण हो सकते हैं। पहली बात, आप खुद ही थोड़ा लेट करना चाह रहे हो, माँ बाप कह रहे हो कि विवाह का समय है, कर ले, आप करनी, मुझे अभी नहीं करना। समाज की नज़र में आपको कर लेना चाहिए, आप कहते हो नहीं मुझे अभी नहीं करना। आप स्वयं ही अपने विवाह के लेट के कारण बने हुए हैं, या आप अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं लेकिन रिश्ता हो नहीं रहा है, वो भी लेट हो गया। लेट का कारण चाहे दूसरा था, लेकिन विवाह लेट।
किसी भी कारणवश किसी के विवाह अगर समय से नहीं हो रहा, उसमें विलंब हो रहा है, उसमें देरी हो रही है, तो वो विवाह विलंब का एक विषय बन जाता है कि विवाह में देरी हो रही है। साहब, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि विवाह में देरी हो रही है, क्या करें, कब योग है, और देरी हो रही है तो क्यों देरी हो रही है, किस कारण से देरी हो रही है, उसका क्या निवारण है, वो कीजिए। प्रत्येक व्यक्ति का उसकी कुंडली का आकलन करने के बाद उसके विवाह का समय, कब कब योग हैं, वो सब चीज़ें दिखती हैं और उनका विवेचन करके कोई भी विद्वान ज्योतिषी उनके बारे में बता देता है। लेकिन फिर भी अगर पूछने के बाद भी, उपाय भी करवाए, पूजा भी करवाई, उसके बाद भी विवाह का संयोग नहीं बन रहा, निराशा हो रही है, हताशा हो रही है, कई बार तो ज्योतिष से ही विश्वास उठ जाए कि हमने तो सब कुछ करा लिया, हमारा तो कुछ नहीं हुआ, ऐसी बातें होती हैं अक्सर। देखिए, हम तो बात कहेंगे, शास्त्र गलत नहीं है, शास्त्री या मैं या कोई भी या विद्वान, वो गलत हो सकता है, उससे गलती हो सकती है, शास्त्र में गलती नहीं है। तो इस प्रकार से अगर किसी के साथ हुआ है कि पूछा, बहुत बार पूछा, बहुतों से पूछा और नहीं हुआ उनका काम, या उपाय किए फिर भी नहीं हुआ, तो बजाय किसी के ऊपर दोष मढ़ने के मैं समझता हूँ थोड़ा धैर्य से काम लेना चाहिए। कई बार देर होती है, देर नहीं होता, फिर उन लोगों के, ऐसे लोगों के हो भी जाते हैं, एक पैच आता है 4-6 महीने बिल्कुल ही बैठ गए, साल बैठ गए, नहीं हुआ, फिर अचानक से रिश्ता हो गया, तो ऐसा होता है, कई बार ऐसा भी हो जाता है लोगों को। तो विवाह में विलंब कारण निवारण, आज हम उसकी बात करें। अब विलंब के कारण, अब कुंडली का आकलन करने की बात करें तो सप्तम भाव विवाह का हम मान के चलते हैं। सप्तम भाव की स्थिति, सप्तमेश की स्थिति, सप्तमेश का किन राशियों में सप्तमेश बैठा है, सप्तमेश कहीं पाप ग्रहों से दृष्ट तो नहीं, सप्तमेश कहीं पाप कर्तृ योग में तो नहीं है, और नमाज कुंडली में भी सप्तमेश की स्थिति कहीं खराब तो नहीं। इस प्रकार से आकलन करके अलग अलग कुंडलियों के हिसाब से सप्तमेश की स्थिति और नमाज कुंडली का आकलन करके विवाह के बारे में बताया जाता कि हाँ भाई, विवाह की ये स्थिति है, देरी है, किस ग्रह की वजह से देरी है, उस किस ग्रह का उपाय कराना है, उससे संबंधित पूजा पाठ जो भी है। कभी कभी किसी का मांगलिक दोष की बात होती है तो उसके ऊपर कभी बाद में चर्चा करेंगे, मांगलिक दोष के ऊपर भी पूरा उसका एनालिसिस करेंगे। लेकिन आज विवाह में देरी की बात, जनरली जो मेन बातें होती हैं उसके बारे में बात करेंगे, और कुछ ऐसे उपाय, ऐसे साधारण जनरल उपाय जिनको आप कर सकते हैं, चाहे कोई भी हो, उसकी कुंडली है नहीं है, टाइम का पता है नहीं है, भरोसा ज्योतिष में है नहीं है, उपाय पे अगर कोई आप भरोसा है थोड़ा बहुत और आपका उपाय करने से कोई काम हो सकता है, आपको लगता है, तो बेशक आप उपाय भी कर सकते हैं। तो बहुत से ऐसे उपाय हैं जो पुराने हैं, सदियों से चलते आ रहे हैं, जो बताए जाते हैं, जब विवाह में देरी हो तो उसके लिए कर सकते हैं आप। तो ऐसे कोई 2 उपाय मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। एक उपाय लड़के के संबंध में, युवक के संबंध में, एक उपाय लड़की के, युवती के संबंध में। लड़के के विवाह में अगर बहुत ज्यादा अड़चन आ रही है, देरी हो रही है, रिश्ता होके टूट जाता है, या कहीं बात बन के फिर वो बात बिगड़ जाती है और आपके प्रयास विफल हो जाते हैं, कहीं बात बन नहीं रही, तो एक उपाय जिसको आप कर सकते हैं, या ऐसे तो पता नहीं सैकड़ों उपाय आपको मिल जाएंगे, हर जगह मिल जाएंगे, यूट्यूब भरा पड़ा है उपायों से, पुस्तकें भरी पड़ी है, पता नहीं कितने रोज उपाय आपको विवाह से संबंधित बताए जाते होंगे। शायद मेरा बताना भी, मुझे लग रहा है कि मुझे बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, लेकिन फिर भी मेरे मन में अगर विचार आया है बताना चाहिए तो मैं बता रहा हूं। करना ना करना आपके ऊपर है। पहला उपाय जो किसी
युवक के लिए है। अगर आपके विवाह में अड़चने किसी भी कारणवश आ रही हैं, क्या उपाय करें? छोटा सा साधारण सा उपाय है। यह उपाय गुरुवार के दिन होगा, बृहस्पतिवार के दिन। कैसे होगा ये उपाय बृहस्पतिवार के दिन? स्नान हर कोई करता है, नहाता है व्यक्ति। बस इस नहाने में ही इस उपाय का राज छुपा हुआ है। आपको कैसे नहाना? आपको लेनी है थोड़ी सी हल्दी टर्मरिक। हल्दी हमारे घर में हर व्यक्ति के किचन में प्रयोग होती है। हल्दी, थोड़ी सी हल्दी लेनी है। जब आप स्नान करने जाते हैं, थोड़ी सी हल्दी आप गीली करके उसका हल्का सा पेस्ट बना लीजिए और नहाने से पूर्व अपने शरीर के यहाँ ये जो गर्दन है, यहाँ पे, ये छाती का मध्य भाग यहाँ पे और अपनी नाक यहाँ पे, 3 जगह पे आप उस हल्दी को जो आपने भिगो के थोड़ा सा उसका पेस्ट सा बनाया था, यहाँ लगा दीजिए। 5 मिनट कम से कम समय दीजिए कि वो लगा रहे यहाँ पे और आप स्नान अपना कर लीजिए। इसको कंटिन्यू रखिए। प्रत्येक बृहस्पतिवार को आप इस प्रकार से कीजिए और रूटीन में आप हल्दी का थोड़ा सा ऐसे टीका अपने माथे पे हल्का सा आप लगाना शुरू कर दीजिए। यदि आपको दिक्कत है लगाने में, आप कहीं किसी ऑफिस में काम करते हैं, आपको लगे कि भाई टीका ऐसे, तो आप हल्का सा फीका सा अपने घर में ही लगा सकते हैं ताकि वो 2 4 5 10 मिनट वहाँ रहे, उस हल्दी का उसके अंदर वो थोड़ा सा असर चला जाए। इतना भी आप कर सकते हैं। छोटा सा उपाय है, थोड़ा समय लगेगा इस उपाय से, लेकिन इस उपाय से होगा ये कि ये आपके विवाह में आने वाली जो अड़चने या कोई और किसी भी प्रकार की परेशानियां हैं, ये गुरु का फैक्टर उसको काफी हद तक उसको दूर करने में आपकी सहायता करेगा। कोई मंत्र जप नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है। सिंपल एक हल्दी का प्रयोग करना है, बस एक तरीका है प्रयोग करने का। गुरुवार के दिन इसका प्रयोग करना है। थोड़ा गर्दन के यहाँ नीचे, थोड़ा यहाँ चेस्ट के थोड़ा सेंटर में और अपनी नाभि पे 3 जगह लगाना है। और हल्दी का टीका आप चाहें तो रोजाना हल्का सा आप लगा सकते हैं। इतना सा उपाय आप कर दीजिए। ईश्वर ने चाहा जल्दी आपके विवाह का जो सिस्टम है बैठ जाएगा, मामला तय हो जाएगा। ये तो हुआ लड़कों के लिए। अब युवतियों की बात करें जिनके विवाह में हो रही है देरी, कारण कोई भी हो सकता है। उपाय पता नहीं कितने कर लिए होंगे, कितने पढ़े हैं, लेकिन क्योंकि मुझे उपाय बताना है तो एक सटीक सा छोटा सा मैं उपाय बता रहा हूं। उस उपाय को आप कर लीजिए। उपाय का दिन शुक्रवार। कैसे उपाय करना है बता। गुलाबी रंग की एक बिंदी, माथे पे जो बिंदियां लगती है, एक बिंदी का पत्ता पूरा ले लीजिए। शुक्रवार के दिन ये उपाय करना है। पूरा पत्ता ले लीजिए। जो भी आपका नाम है उस बिंदी के पत्ते के ऊपर अपना नाम लिख दीजिए। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल किसी का नाम XYZ कुछ भी है, तो आप उस बिंदी के ऊपर वो नाम लिख दीजिए। मान लीजिए किसी का नाम कविता है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे ले लीजिए, तो उस बिंदी के पत्ते के ऊपर आप कविता लिख दीजिए। अपना नाम जिस भाषा में चाहें आप लिख दीजिए। और शुक्रवार के दिन वो पहली बिंदी आप निकालिए और अपने माथे पे छोटी सी बिंदी वो लगा लीजिए। आपकी मर्जी है 5 मिनट के लिए लगाओ, आपकी मर्जी है 10 मिनट के लिए लगाओ, आपकी मर्जी है 1 मिनट के लिए लगाओ। उस बिंदी को लगा के उसके बाद आप बेशक आप उसको हटाना चाहे हटा दो और वापस उस पत्ते के जहां वो थी वहां नहीं, बैक साइड में कहीं भी चिपका दो, क्योंकि ये यूज हो चुकी है।
अब सीरियल से इसी बिंदी में जितने पत्ते में जितनी बिंदियां हैं, रोज एक बिंदी आप लीजिए, थोड़ी देर के लिए उसको लगा लीजिए। जब सारी खत्म हो जाए बिंदियां, लग जाए सारी, फिर जो आपने बैक में लगाई है वापस उनको आप चाहें तो शुरू कर सकती हैं। इस प्रकार ये आप उपाय रिपीट भी कर सकती हैं जब आप चाहें। 1 महीने में, 15 दिन में, 2 महीने में आप इसको रिपीट कर सकती हैं। और शुक्रवार के ही दिन 5 छोटी छोटी कन्याओं को आप कुछ भी खाने के लिए मीठा आप उनको दे सकती हैं। ये एक उपाय आप कर लीजिए। इसके अतिरिक्त आपको कोई दूसरा उपाय नहीं करना है। जो आप कर रहे हैं आप कीजिए। मेरी तरफ से ये एक साधारण सा उपाय है आपके लिए, गुलाबी बिंदी वाला, इसको आप कर लीजिए। परमात्मा की कृपा से, दैव योग से, कहीं ना कहीं से आपके लिए कोई रिश्ता जरूर आएगा और आपके विवाह में आने वाली अड़चन दूर होगी। साधारण सा छोटा सा उपाय है, कीजिए, लाभ अवश्य होगा। आज के लिए दर्शकों इतना ही। आगे विवाह सीरीज में और जो जो बातें आएंगी उसके ऊपर चर्चा करेंगे अगले एपिसोड में। दर्शकों, यदि आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए, ताकि हम आपको नई नई अच्छी अच्छी वीडियोस आगे दे सकें। धन्यवाद।